धमाका रुका नहीं और आपने समझ लिया कि युद्ध टल गया। अगर युद्ध टल जाता तो यूक्रेन की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर युद्ध टल जाता तो रूस को यूक्रेन बॉर्डर के पास क्रीमिया में नॉन स्टॉप रॉकेट क्यों छोड़ने पड़ते? अगर युद्ध टल जाता तो परमाणु बम बरसाने वाले रूस के लड़ाकू विमान आसमान में क्यों दिखते? अगर युद्ध टल जाता तो यूक्रेन को रूस के हमले से छिपने के लिए बंकर ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ती? This is well built and they switch on these knobs here for oxygen to be supplied. अगर युद्ध टल जाता तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी भड़काऊ बयान क्यों देते? The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बाइडेन के 30 सेकंड के संदेश में तबाही के संकेत छिपे हैं। आज देश हित में सबसे बड़ा सवाल जो बाइडेन से है, क्या अमेरिका युद्ध कराकर मानेगा? तो कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आते। और आप अगर इतिहास को पलटकर देखेंगे तो युद्ध की शुरुआत हमेशा जुबान से हुई है। जब बात से बात नहीं बनती तब युद्ध की शुरुआत होती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा अभी भी बरकरार है और इस वक्त दुनिया में आप कह सकते हैं दो तरह के लोग हैं। एक वो जो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे वो जो युद्ध कराने की कोशिश में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 30 सेकंड्स में, जी हां 30 सेकंड में बता दिया कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को धमकी दी है, अगर युद्ध हुआ तो रूस का विनाश हो जाएगा। जो बाइडेन ये भी कह रहे हैं अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद मौत का रास्ता चुना है। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, चिंगारी की नहीं। और अगर कोई बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक रहा हो तो समझ लीजिए वो आग बुझाना नहीं चाहता, भड़काना चाहता है। हमारा इशारा किस तरफ है ये बताने से पहले आपको इस वीडियो के बारे में बता देते हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो रूस और बेलारूस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास का है और ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो आज ही जारी किया गया है। यानी जब कहा जा रहा था कि रूस अब अपने सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुला रहा है, तभी ड्रिल का नया वीडियो आ गया। इस वीडियो के बाद अब बात उस चिंगारी की जो रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध भड़का सकती है। और ये चिंगारी क्या है, इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताजा बयान से समझ सकते हैं। I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. Though all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. युद्ध रोकने वाला बयान और युद्ध भड़काने वाले बयान में फर्क होता है। जिस तारीख को यूक्रेन पर रूस के हमले की तारीख कहकर प्रचारित किया गया, उसी तारीख में जो बाइडेन बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। जबकि नेटो में शामिल जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स मॉस्को जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से युद्ध न करने की अपील करते हैं और मीडिया में आकर वो रूस को धमकी नहीं देते बल्कि जंग टालने की बात करते हैं। Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden.
und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt. वहीं जो बाइडेन अपने बयानों में शांति कायम करने से ज्यादा रूस को देख लेने की धमकी देते हैं। If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. जो लोग व्लादिमीर पुतिन के बारे में जानते हैं, उन्हें कम से कम इतना तो पता होगा कि पुतिन को धमकी की भाषा बर्दाश्त करने की आदत नहीं है और वो अपने विरोधियों की धमकी का जवाब अपने तरीके से देते हैं। अब सवाल है, क्या अमेरिका वाकई युद्ध चाहता है, और अगर युद्ध चाहता है तो क्यों? अमेरिका को जो फायदा होगा, सबसे पहले फायदा अमेरिका को यह होगा कि अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा टैंक यूक्रेन को बेचे जाएंगे, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम्स, आप जो भी मानिए, कुछ दान में दिया जाएगा और काफी कुछ बेचा जाएगा। रूस की भी इकोनॉमी थोड़ी हिलेगी और अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा तो रूस की इकोनॉमी तो घट्टा बैठ जाएगा। तो इसके चलते अमेरिका का जो दुश्मन है रूस, वो बहुत कमजोर हो जाएगा। तो अमेरिका को यह फायदा है इस वॉर का। एक तरफ अमेरिका का जोर युद्ध कराने पर ज्यादा है, दूसरी ओर वो खुद को अमन के ठेकेदार के तौर पर पेश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का अभी भी मानना है कि युद्ध का खतरा टला नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारर ने इस मुद्दे पर जी मीडिया से बातचीत की। अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर, तो क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। जी, मैं और मेरे जो कॉलीग्स हैं, और आपने शायद राष्ट्रपति बाइडेन का भी स्पीच सुना होगा, हम वो फ्रेज, वो शब्द जो हैं इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल ये बहुत चिंता वाली बात है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन ये कहते हुए अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, इसको आगे बढ़ाने का, कोई एस्केलेट करने का कोई खतरा नहीं है। यानी कि जैसे मैंने अभी इज़हार किया, अमेरिकी फोर्सेस या नेटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक होना चाहिए कि ये हाथ से बाहर निकल सकता है। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ही चिंता की बात है अगर रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला किया। बीते 24 घंटे की बड़ी बात यही है कि कुछ सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुलाने के बावजूद रूस लगातार ड्रिल कर रहा है। अमेरिका बयान पर बयान दे रहा है और यूक्रेन एकता दिवस मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि दुनिया में जंग कहीं भी हो, अमेरिका की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर भूमिका जरूर रहती है। इस बार भी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो सीधे तौर पर रूस से भिड़ेगा नहीं, लेकिन यूक्रेन की मदद जरूर करेगा। तो अगर आप युद्ध के नजरिए से अमेरिकी इतिहास को देखेंगे तो पिछले 104 सालों में, यानी पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 800 युद्ध हुए हैं। इनमें से 80 बड़े युद्ध हुए जिनमें बड़ी तबाही मची। बड़े युद्ध में वर्ल्ड वॉर II शामिल है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत और चीन का युद्ध हो, अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई हो, ये सभी युद्ध बड़े युद्ध में आते हैं। इन 80 बड़े युद्ध में 33 युद्ध ऐसे हैं जिसमें अमेरिका शामिल रहा है। तो सोचिए, 80 में से 33 में अमेरिका शामिल रहा, यानी दुनिया की लगभग 1/3 बड़ी लड़ाई में अमेरिका शामिल रहा। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, आतंकवाद से जंग के नाम पर अफगानिस्तान और सीरिया में लड़ाई की। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अमेरिका की युद्ध में भूमिका रही है। और इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के मित्र देश ब्रिटेन को रूस ने कड़ा जवाब दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव ने
ये कहा कि ब्रिटेन अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो वो पलटवार के लिए तैयार है। ये सर्गेई लेवरोव का स्टेटमेंट। ब्रिटेन ने रूस को धमकी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस की जो कंपनियां लंदन में काम कर रही हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पलटवार करते हुए ब्रिटेन ने आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी, चेतावनी दी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.